नमस्कार, आप देख रहे हैं DTV भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में भले ही ठंड है, लेकिन इसी ठंड के बीच अब MLC चुनाव के भी अधिसूचना कुछ दिनों में जारी हो जाएगी। और MLC चुनाव जो कि बिहार विधान परिषद का चुनाव है, इसके अधिसूचना जारी होने से पहले ही बिहार के सियासत में इस ठंड के बीच गर्मी तेज होने लगी है। आपको बता दें, NDA और महागठबंधन दोनों ही अपने अपने तरीके से जीत के दावे कर रहा है MLC चुनाव में। आपको बता दें, बिहार में 24 सीटों पर MLC का चुनाव होना है और इसको लेकर महागठबंधन ने अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर तो जरा मसला वहां पर शांतिपूर्ण है, लेकिन NDA में जरा सुगबुगाहट तेज है। NDA में आप जान सकते हैं, जिस तरीके से कई मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के दोनों मत अलग अलग रहे हैं, चाहे वो विशेष राज्य का दर्जा हो और या फिर जातीय जनगणना। कई ऐसे मुद्दे रहे जहां पर बीजेपी और जदयू का स्टैंड क्लियर नहीं रहा। जदयू ने अपनी बात कही, बीजेपी ने अपनी बात कही, लेकिन अब MLC चुनाव होने हैं और ऐसे में MLC चुनाव 24 सीटों पर होंगे। जीत के दावे अपने अपने सब कोई कर रहा है। बीते दिन लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी कहा कि MLC चुनाव में भी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। हमें राजद से ऑफर आया है, लेकिन हम महागठबंधन में नहीं जाएंगे, हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, एकला चोलों की राजनीति करेंगे। लेकिन अब MLC चुनाव की कुछ दिनों में अधिसूचना जारी जो है हो जाएगी। अब ऐसे में महागठबंधन का उम्मीदवार को लेकर मसला शांतिपूर्ण है, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, अगर बात करें NDA की, तो NDA में मसला शांतिपूर्ण होता नहीं दिख रहा है। आपको बता दें, JDU के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बीते दिन एक बयान दे दिया, जिससे अब बिहार की राजनीति फिर गर्म हो गई है। विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और बीजेपी अब इस पर अपनी चुप्पी कब तोड़ती है, ये भी देखने वाली बात होगी। बीजेपी के प्रदेश नेतृत्व से जनता दल यूनाइटेड ने 12 सीटों की मांग कर दी है। MLC चुनाव जो कि 24 सीटों पर होगा, उसमें 12 सीट के लिए अपने उम्मीदवारों का भी उन्होंने वहां पर नाम ऐलान करने की वहां पर अपनी कवायद रख दी है। अब ऐसे में NDA और NDA के अंदर बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड में कितने आपस के तालमेल है, वो कई मुद्दों को लेकर आपने खुद देखे हैं। आपको बता दें कि बिहार में 24 सीटों पर MLC का चुनाव होना है। कुछ ही दिनों में विधान परिषद की 24 सीटों के लिए अधिसूचना जारी होगी। तो MLC चुनाव को लेकर महागठबंधन में सीट बंटवारे का मसला शांतिपूर्ण है, लेकिन सत्ताधारी NDA में खींचतान होते दिख रहे हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में विधान परिषद चुनाव को लेकर बराबरी की हिस्सेदारी की डिमांड कर डाली है, यानी कि हिसाब बराबर होगा। भले ही विधानसभा के चुनाव में जदयू 3 नंबर की पार्टी थी, लेकिन MLC के चुनाव में हिसाब बराबर वाली बात चल रही है। अब आपको बता दें, कुशवाहा के इस डिमांड के बाद बीजेपी के सामने अब धर्म संकट पैदा हो गया है। कुशवाहा ने कहा है कि लोकसभा चुनाव की तर्ज पर बीजेपी और JDU बराबर सीटों पर चुनाव लड़े। इतना ही नहीं, कुशवाहा ने NDA के छोटे घटक दल VIP और हम को भी विधान परिषद चुनाव में हिस्सेदारी देने की डिमांड जो है वो कर डाली है। दूसरी बात यह है कि निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाने वाले MLC का पार्टी से ज्यादा उनका अपना अधिकार होता है, अपना आधार होता है, और ऐसे में बीजेपी अपने हाथ से इसे गंवाना नहीं चाहेगी। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी विधान परिषद की सीटों के झगड़े को कैसे शांतिपूर्ण तरीके से निपटाती है, क्योंकि अब मांगे तो हो गई हैं, डिमांड कर दिया है। JDU के ओर से संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने डिमांड कर दिया है कि हिस्सेदारी बराबर की होगी। 12 सीटों का डिमांड है। अब ऐसे में बीजेपी इस मसले को कैसे सुलझाती है, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। अब आपको बता दें कि 24 सीटों पर MLC का चुनाव है और ये बेहद शांतिपूर्ण तो नहीं होगा। हर एक राजनीतिक दल अपनी जीत का दावा कर रही है और अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में होता क्या है। फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DTV भारत। नमस्कार।